आपकी सैलरी महीने की पहली तारीख को 20,000 आती हो, 30,000 आती हो या 50,000 आती हो, लेकिन 25 तारीख आते आते ना आपके बैंक बैलेंस जीरो की तरफ बढ़ने लगता है और आप सर पकड़ के सोचते हैं यार पैसा गया कहाँ। अगर हर महीने आपका यही हाल है तो ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम आपकी कम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी जेब में एक ऐसा इनविजिबल छेद है, लीकेज है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है अमीर वो है जो ज्यादा कमाता है, बिल्कुल गलत। मैंने 25,000 कमाने वाले को भी प्रॉपर्टी बनाते हुए देखा है। फर्क सैलरी का नहीं, मनी सिस्टम का है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा कि आपको 2 प्रैक्टिकल स्टेप में बताने जो जा रहा हूं ना, उससे आपका जो फाइनेंशियल लीक है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहला है द टैक्स योरसेल्फ सिस्टम। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, सैलरी आई, पहले रेंट दे दिया, फिर ग्रोसरी में पैसा चले गया, फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली और सोचा कि जो बचेगा ना वो सेव कर लेंगे। बॉस, महीने के एंड में ना कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक ही खाली बैंक अकाउंट बचता है। दुनिया का ना सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने एक सिंपल बात कही है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। आज से अपना सिस्टम बदलो। जैसे ही अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होना, सबसे पहले 10% पैसा अपना अलग कर दो। उसको ये समझो कि टैक्स कट गया। अगर आप 30,000 सैलरी कमा रहे हैं तो पहले 3,000 रुपये अलग कर दो। अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 5,000 रुपये उसमें से अलग कर दो। सेकंड, एक ऐसे बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दो जिसका एटीएम या यूपीआई आपके उसके साथ अटैच ना हो। आपको ये मानना होगा कि आपकी सैलरी 30,000 नहीं, सिर्फ 27,000 है। जब पैसा सामने दिखेगा ही नहीं तो खर्च होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो दूसरा पॉइंट है ना, माइक्रो लीक, मैं इसको एक्सपोज करने वाला हूं आज। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, माइक्रो ट्रांजैक्शन जिन्हें हम कहते हैं। हमें लगता है कि हम बर्बाद बड़े खर्चों की वजह से होते हैं, जैसे कोई महंगे फोन से या ट्रिप से। नहीं, आपको बर्बाद करती हैं 20 रुपए की चाय, 50 रुपए का ऑनलाइन फास्ट फूड, 100 रुपए का फालतू का कोई सब्सक्रिप्शन और हर 2 दिन में होने वाले छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट्स। जब आप 50 रुपए का यूपीआई स्वाइप करते हैं ना तो दिमाग को दर्द नहीं होता, लेकिन ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं ना, महीने के एंड में 5,000 का एक बड़ा झटका बनकर सामने आते हैं। अगले 30 दिन का एक चैलेंज लीजिए, एक डायरी रखिए या फोन के नोटपैड में दिन भर के छोटे से छोटे खर्चे को लिखिए। जब 30 दिन बाद आप उस लिस्ट को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, जो आप बोलते रहते मेरी किस्मत खराब है, असल में आपकी लापरवाही है। मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप 20,000 कमाते हैं, 20,000 में से 2,000 भी सेव नहीं कर पा रहे ना, तो आप लाख रुपए कमा लीजिए, 2 लाख रुपए कमा लीजिए, तब भी आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैलरी बढ़ने से अमीरी नहीं आती, फाइनेंशियल हैबिट बदलना जरूरी है। पहला काम, 10% जो भी आपकी सैलरी है उसको अलग कर दीजिए। दूसरा काम, हर एक रुपए का हिसाब रखना। अगर इस सीरीज का हर एक वीडियो देखकर आप अपनी फाइनेंशियल डीएनए को बदलना चाहते हो ना, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। सोचिए मत, शुरू कीजिए।